आज मैं बच्चों आपके लिए सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी कक्षा 11 पाठ है सदाचारोपदेश। ये सामान्य हिंदी में भी है और साहित्यिक हिंदी में भी है, इसीलिए मैंने इसमें दोनों नाम लिख दिए हैं। इसमें जो उपदेश दिया गया है वो सदाचार से संबंधित है, सत्य का आचरण। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे सज्जनानाना उपासते। संगच्छध्वम साथ साथ चलें और संवदध्वम साथ साथ बोलें। साथ साथ चले मतलब एक दूसरे के साथ हम प्रेम से रहें, तभी तो हम साथ साथ चल सकते हैं। इसीलिए ये बात कही गई, हम साथ साथ चलें, मिलजुल कर एक साथ सबके साथ रहें, तभी हम साथ साथ चल सकते हैं। साथ साथ चलें, संवदध्वम और साथ साथ बोलें। साथ साथ बोलें, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण हमारा व्यवहार होगा तो हम एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात करेंगे। तो साथ साथ बोलें यानी एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। संवो मनांसि जानताम और सबके मन की बात को जानें, सबके मन की बात को समझें। जब हम एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम व्यवहार होगा, हमारा प्रेममयी वाणी होगी हमारी, तो जैसे हम अपने मन की बात को जानते हैं उसी प्रकार हम दूसरे के मन की भी बात को समझ सकते हैं। तो अपने मन की बात को जानो, ऐसे ही दूसरे के मन की बात को समझो, जानो। देवा भागम यथा पूर्वे सज्जन नाम उपासते। सज्जन पुरुषों के द्वारा उपासना किए जाने पर देवता लोग यथा भागम जिस प्रकार अपने अपने भाग का ही उपभोग करते हैं। जो सज्जन पुरुष देवताओं की आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो उनके लिए हम जो कुछ भी समर्पित करते हैं, सभी देवता लोग अपने अपने भाग को ही ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से हमको भी अपना जीवन का व्यवहार बनाना चाहिए। कुर्वन्नवे कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः। कुर्वन्नवे कर्माणि, हमें कर्म करते हुए, हमको कर्म करते हुए जिजीविषेच्छतः, हमें जीने की इच्छा करनी चाहिए। समा 100 वर्ष तक भी हमें कर्म करते हुए तो 100 वर्ष तक भी जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं त्वयि न अन्यथे तो अस्ति न कर्मम लिप्यते न। जब हम कर्म में लगे रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, तो हमको 100 वर्ष तक भी जीने की कामना करनी चाहिए। और कर्म हम कैसे करें? जहाँ तक हो सके हमें आसक्ति रहित कर्म करना चाहिए। आसक्ति रहित कर्म करने से हमें कोई पीड़ा नहीं होती, कष्ट नहीं होता। जिस कार्य को हम कुछ लालच के वशीभूत होकर करते हैं, अगर वह पूरा नहीं होता है तो हमको उससे पीड़ा होती है, हमको उससे कष्ट होता है कि हमने इतनी मेहनत की और हमको उसका फल नहीं मिला। इससे हमें आसक्ति रहित होकर फल की कामना न करके हमें कर्म करते रहना चाहिए। और कर्म करते रहने से तो वैसे भी हम स्वस्थ और अच्छे रहते हैं। तो कर्म करते हुए हमको 100 वर्ष तक भी जीने की कामना करनी चाहिए, क्योंकि यही एक सुंदर और सुलभ उपाय है। एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति, और कोई सुलभ उपाय नहीं है। मधुमन में निष्क्रमणम और मधुमन में परायणम।
मधुमन में आनंदमयी निष्क्रमणम। हम जिसके भी निकट जाएं, हम जहाँ भी जाएं, हमारा निकट जाना भी आनंद में हो, सुख में प्रदान करने वाला हो, यानी हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हम जिसके पास जाएं, जिसके भी निकट जाएं, वहाँ आनंद ही आनंद छा जाए, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। मधुमन में परायणम, और परायण माने दूर जाना, और जहाँ से भी हम अलग हो, दूर जाएं, जिस स्थान से भी हम दूर जाएं, या जिन सगे संबंधियों से भी हम दूर जाएं, तो वहाँ पर भी ऐसा वातावरण बनाकर जाएं, आनंदमयी वातावरण बनाकर जाएं, जिससे कि दूसरा व्यक्ति भी याद करता रहे। तो कैसा हुआ है? परायण करना, उस स्थान से जाना भी आनंदमयी हो, सुखमयी हो, ऐसा हमारा व्यवहार हो। वाचा वदामि मधुमध, हमारी जो वाणी है वह मधुरमय हो जाए, वह आनंदमय हो जाए, वह सुखदायिनी हो जाए, सबको सुख प्रदान करे, ऐसी हमारी वाणी हो। भूयासम मधु सदृश है, और सब कुछ मधुरमय हो जाए, सब कुछ आनंदमय हो जाए। जब हमारा व्यवहार मधुरमय हो जाएगा तो सब कुछ ही मधुरमय हो जाएगा, सब कुछ ही आनंदमय हो जाएगा। आचारा लभते है आयु, आचारा लभते श्रियम। आचारा लभते, सदाचार से ही लभते प्राप्त होता है आयु, लंबी आयु। जो सदाचारी पुरुष होते हैं, जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं, उनकी हमेशा लंबी आयु होती है। जो सत्य का आचरण करते हैं, उनकी हमेशा आयु लंबी होती है। और आचारा लभतेश्यम, जो सदाचारी पुरुष होते हैं, जो सत्य का आचरण करते हैं, स्वयं लक्ष्मी उनके निकट आ जाती है, स्वयं उनके पास लक्ष्मी चली आती है। आचारात कीर्तिम आपनोति, और सदाचार से ही, सत्य के आचरण से ही, अपने श्रेष्ठ आचरण के द्वारा ही, अपने आनंदमयी आचरण के द्वारा ही यश की प्राप्ति होती है। पुरुषे प्रेत्य च एह च, पुरुष को इस लोक में भी और उस लोक में भी, दोनों लोकों में ही उसका यश उसको प्राप्त होता है। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्रातिलंघिन है, अधर्मज्ञ दुराचारास्ते भवन्ति गतायुष है। अब ये ऊपर वाले इसमें बताया है सदाचारी पुरुष के लिए। ये नास्तिका, जो नास्तिक होते हैं, निष्क्रियाश, जो क्रियाहीन होते हैं, जो कर्म नहीं करते हैं, जो आलसी होते हैं, गुरु शास्त्रातिलंघिन है, और जो गुरुओं का और शास्त्रों का दोनों के ही कथन का उल्लंघन करते हैं, जो गुरु का कहना नहीं मानते, जो गुरु की वाणी नहीं मानते, और जो शास्त्रों का कथन नहीं मानते, जो शास्त्रों में कहा गया है उसका पालन नहीं करते, अधर्मज्ञ, और जो अधर्मी होते हैं, जो धर्म का आचरण नहीं करते, जो धर्म का पालन नहीं करते, दुराचारास्ते, दुराचारी पुरुष, दुष्ट आचरण करने वाले, बुरा व्यवहार करने वाले, भवन्ति गतायुषः, ऐसे व्यक्तियों की आयु बहुत ही कम होती है। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ च अनुचिंतेत, उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वा संध्यां कृतांजलि। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा समय कहलाता है? आज तो अधिकतर बच्चों को ये भी पता नहीं ब्रह्म मुहूर्त हम कहते किसको। ब्रह्म मुहूर्त है हमारा प्रातः काल
4 बजे का, 3 से 4 बजे का समय हमारा ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और उसमें हर व्यक्ति की आँख खुलती है, सभी की, लेकिन हम आलस्य में आकर फिर से पुनः सो जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। धर्म अर्थौ च अनुचिंतित, और क्या करना है हमको, धर्म के विषय में और अर्थ के विषय में, धन के विषय में, धन को हम कैसे अर्जित करना है उसका हमें चिंतन करना चाहिए। उत्थ आचम्य तिष्ठेत, और उठकर पूर्वम, सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले हमें अपना दांतन कुल्ला आदि करना है, यानी प्रातः काल जो नित्य क्रिया है हमें आचमन आदि, स्नान आदि ये करना है। उसके पश्चात पूर्वा सध्याम कृतांजलि, फिर सबसे पहले हमको कृत अंजलि, अंजलि माने हाथ जोड़कर, हमें हाथ जोड़कर संध्या बंदन करना चाहिए। सबसे पहले हमें उठकर फिर स्नान आदि करके नित्य क्रिया करके हमें प्रभु अर्चना करनी चाहिए, संध्या बंदन करना चाहिए। आज एक भाग में मैं आपको यही पढ़ा रही हूँ, 6 मैंने आपको श्लोक पढ़ाए हैं। अभी दूसरे पार्ट में मैं आपको बाकी के जो 6 श्लोक हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगी।